देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। 4 बेटे और 2 बेटियां खातून के यहाँ एक साथ 6 बच्चों की पैदाइश। माँ ने क्या कहा? कराची में खातून ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 4 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक बच्चा दुनिया से चला गया। कराची के इलाके काला पुल के हिना नाजिम को खुदा ने 6 बच्चों से नवाजा। जिना अस्पताल की डॉक्टर आयशा वारिस ने इन बच्चों की जचगी की। डॉक्टर आयशा वारिस ने निजी टीवी को बताया कि एक साथ 6 बच्चों की पैदाइश इतवार की रात हुई थी। इनकी पहले भी एक औलाद थी। डॉक्टर ने बताया कि ये जिना अस्पताल की ही मरीजा थी और जिना अस्पताल की गायनी में चेक के लिए आती थी। जब इन्होंने 6 बच्चों को जन्म दिया तो इनमें से एक बच्चा मुर्दा हालत में पैदा हुआ है और 5 बच्चे जिंदा थे। बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए। बच्चों को न्यूटेंटल केयर की जरूरत थी, जिस पर बच्चों को कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल शिफ्ट कर दिया है, जहाँ बच्चों को इनक्यूबेटर में रखा गया है। खातून 5 बच्चों की पैदाइश पर बहुत खुश हैं। इनका कहना था कि डॉक्टर आयशा ने बहुत अच्छे से इनका पेचीदा केस हैंडल किया। डॉक्टर ने 9 माह तक बच्चों के लिए बेहतर हदायत की, मगर एक बच्चा दुनिया में ना रहा, इसका अफसोस है। नई माँ बनने वाली खवातीन के लिए 5 काम की बातें। ये जुमला माँ बनना आसान नहीं होता, अक्सर आपने अपनी माँ के मुँह से सुना होगा। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। माँ बनने का मतलब सिर्फ बच्चा पैदा करना और इसकी अच्छी परवरिश करना ही नहीं होता, बल्कि ये औरत की अपनी शख्सियत में भी बड़ी तब्दीली लाता है, जिसको समझने के लिए इसकी बेहद जरूरी होती है। वो खवातीन जो पहली बार माँ बनती हैं, अक्सर छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हैं। आइए हम आपको चंद ऐसी ही बातें बताते हैं जिनको लेकर आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बच्चों का रोना। बच्चे का मुस्तकिल रोना परेशान जरूर कर देता है, लेकिन इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, जैसे बच्चे को भूख लगना, नींद आना, नींद पूरी ना होना, ये डायपर तब्दील करने का वक्त हो जाना। आहिस्ता आहिस्ता जब आप वक्त के मुताबिक बच्चे की जरूरत को समझने लगेंगे तो बच्चे का रोना खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगा। छींके आना। अक्सर ऐसा होता है कि अस्पताल से छुट्टी होने के बाद जब बच्चे को घर लाया जाता है तो इसे छींके आने लगती हैं और आपको ये डर लग जाता है कि कहीं बच्चे को फ्लू तो नहीं हो गया। फीडिंग के दौरान बच्चे की नाक अक्सर बंद हो जाती है। अक्सर छींके नाक खोलने के लिए भी आ रही होती हैं, जो कुछ देर में खुद ही ठीक हो जाती हैं। अगर छींकों के साथ बुखार भी महसूस हो और नाक बहने लगे तो जरूर डॉक्टर से मुआयना करवा लें। बच्चे के साथ ताल्लुक। 9 महीने के साथ के बावजूद जब बच्चा माँ की गोद में आता है तो दोनों को एक दूसरे से ताल्लुक बनाने में कुछ वक्त लगता है। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है या सीने से लगाती है तो वो ताल्लुक मजबूत होना शुरू होता है। इसके लिए वक्त दरकार होता है। बेहतरीन माँ बनना। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अक्सर नई माएँ इस बात से बेहद फिक्रमंद रहती हैं कि अगर इनसे कोई भी गलती हो गई तो वो अच्छी माँ नहीं कहलाएंगी। खुद का दूसरों से मवाजना मत करें। बच्चे की तरह हर माँ भी दूसरे से मुख्तलिफ होती है। किसी से मदद लेने में भी कोई बुराई नहीं। सब काम खुद करना जरूरी नहीं है। वजन कम करना। जचगी के फौरन बाद ही बाज़ माओं को अपने बढ़े हुए वजन की फिक्र सताने लगती है। हमल के दौरान बढ़ने वाले वजन को घटने में वक्त लगता है और अगर ग़िज़ा का ख्याल और वर्जिश की जाए तो जल्दी आप वजन कंट्रोल में कर सकती हैं। प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला वजन कम करने का बेहतरीन तरीका चहलकदमी है। वजन में कमी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बढ़ा हुआ वजन कम हो जाए तो आप लीची खाएं। लीची में मौजूद फाइबर इंसान के वजन में कमी के लिए बेहतरीन साबित होता है, जबकि ये फल कम कैलोरीज रखता है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल वजन बढ़ने नहीं देता। मच्छरों के काटने से परेशान हैं तो कॉइल छोड़ें, ये तरीका अपनाएं। तरीका। अनार खाने के बाद छिलकों को आप लाजमी फेंक देते होंगे। इनको फेंकने से अच्छा है कोयले पर जलाएं और इन छिलकों के जले हुए कचरे को रात कमरे में रखकर सो जाएं। इनकी खुशबू से मच्छर आपके करीब ना तो आएंगे और ना ही ये आपको काटेंगे। साथ ही मच्छर मार स्प्रे को खुद पर लगाने देने से भी निजात मिल जाती है। अनार के छिलकों को घर के कोने में रखने से हशरात भी भाग जाते हैं और कीड़े मकोड़े भी तंग नहीं करते। अनार के जले हुए छिलकों में अगर आप गुलाब के अर्क का स्प्रे करके दीमक लगी हुई दीवारों पर स्प्रे कर दें तो इससे दीमक की जड़ें भी कमजोर हो जाएंगी। शुक्रिया।